वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। गाइस, हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 की बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। राइट, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। राइट, एंड इसके अलावा हमने देखा था कि बायोटेक के अंदर आप लोग कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज करते हो, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके, सो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ओके, सो एप्लीकेशन की अगर बात करी जाए बायोटेक का, तो दैट इंक्लूड्स थेरापेटिक्स, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड किस तरीके से बनेंगे, बायो रेमिडिएशन हो गया, वेस्ट का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। राइट, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक के। ओके, क्रिटिकल रिसर्च एरिया अगर देखें, बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू बेस्ट कैटलिस्ट हमें मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक की मदद से हम लोग ऑप्टिमल कंडीशंस देते हैं थ्रू इंजीनियरिंग, दैट मीन्स थ्रू टेक्निक्स, बायोटेक्निक्स फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और द ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा कि तीन ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। राइट, नंबर वन इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आप लोगों ने सुना होगा, आजकल आपको सुनने को मिलता है ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इस तरीके से ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बायोटेक की मदद से ही हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, सक्सीड इन दी ट्रिपलिंग दी फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसकी मदद से क्या हुआ था कि फूड का अमाउंट तो ट्रिपल हो गया था, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं था क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी। राइट, so plant, bacteria and fungi and animal whose genes have been altered by manipulation are known as genetically modified organisms। ठीक है, क्या करते हैं थ्रू बायोटेक, थ्रू बायोटेक्निक्स, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स के अंदर जीन्स को ऑल्टर कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? शायद हो सकता है कि उन जीन्स के अंदर कुछ खराबी हो। मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि एक प्लांट के अंदर जीन जो है वो बहुत अच्छा कोड कर रही है, उसके थ्रू प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, तो उस जीन को बाहर निकालना एंड होस्ट के अंदर डालना, इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं उन्हें नाम दिया जा रहा है जीएमओ क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। राइट, जीएम प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जीएम इज व्हाट? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है उनको बहुत सारे यूजफुल वेज के अंदर यूज किया जा रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज क्या किया है? जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर क्या हुआ है कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। काफी बार क्या होता है कि क्रॉप जो होती है वो खराब हो जाती है ड्यू टू एबायोटिक स्ट्रेस, लाइक कोल्ड हो गया, ड्राउ हो गया, सॉल्टी कंडीशन है, हीट ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है कि क्रॉप खराब हो जाती है। अगर आप लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये क्रॉप को मोर टॉलरेंट बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, थर्ड वन इज हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी है मिनरल यूसेज की। इसके अलावा क्या किया है? वेरी इंपॉर्टेंट की फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एनहेंस कर दी है, इंक्रीज कर दी है। किसने? जीएमओ ने। राइट, जीएम ने, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ने। एग्जाम्पल क्या है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर गोल्डन राइस जो है दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से बनता है। ठीक है, गोल्डन राइस एज वेल एज इसके अंदर क्या है कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस है ये। ओके, some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी हमें मिले हैं थ्रू बायोटेक।
राइट, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पेस्टिसाइड का यूज भी कम हो गया है। बीटी टॉक्सिन आपने पढ़ा था, कहां से मिला था, बैसिलस थेरेंजिसिस से, दैट इज नोन एज बीटी। सो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थेरेंजिसिस। ठीक है, बीटी टॉक्सिन क्या करता है, बीटी टॉक्सिन एक जीन है दैट हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, बीटी टॉक्सिन एक जीन है जो कि क्लोन की गई है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थेरेंजिसिस। ठीक है, और इसे एक्सप्रेस किया गया है प्लांट्स के अंदर टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट्स। राइट, तो बीटी टॉक्सिन क्या करता है, ये एक जीन है जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसको, प्लांट को। ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, और इसे किस नाम से जाना जाता है, बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल क्या है इसके, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट दी बीटी कॉटन, कि बीटी कॉटन जो है एक्चुअली उसके अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ये बैसिलस थेरेंजिसिस की जो जीन है, बीटी टॉक्सिन जीन जो है, ये काम क्या कर रही है। सो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थेरेंजिसिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, दैट इज टोबैको बडवर्म, आर्मी बडवर्म, कॉलेप्टेरेंस, बीटल्स हो गए आपके, डिप्टेरेंस लाइक फ्लीज एंड मस्किटोस। राइट, सो इसके अंदर क्या होता है कि बैसिलस थेरेंजिसिस जो है वो फॉर्म करती है प्रोटीन के क्रिस्टल। ठीक है, ये प्रोटीन के क्रिस्टल कब फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग द फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, ये क्रिस्टल्स क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। राइट, अब ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये कैसे रहते हैं, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एक्सिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स। ठीक है, किस तरीके से रहते हैं, इनएक्टिव, लेकिन वंस अगर ये एक बार इंसेक्ट के अंदर इंजेस्ट कर लिए तो ये कैसे हो जाते हैं, वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। जैसे ही इंसेक्ट ने जो टॉक्सिन को, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने प्लांट के ऊपर आप बोल सकते हैं हमला किया, तो क्या होगा कि जैसे इंसेक्ट ने बाइट ली तो ये जो टॉक्सिन है ये इंसेक्ट की गट के अंदर गया, एंड ये कहां पे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। राइट, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। क्यों, क्योंकि गट के अंदर जो एल्कलाइन पीएच है उस वजह से ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या करेगा, विच सोल्यूबलाइजेस द क्रिस्टल्स। ठीक है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होगा वो बाइंड कर जाएगा सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ एंड क्रिएट पोर्स, और जिस वजह से क्या होगा कि पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा एंड सेल का ऑटोमेटिकली लाइसिस हो जाएगा, दैट मींस कि सेल बर्स्ट हो जाएगा। ओके, आप बोल सकते हैं सेल बर्स्ट हो जाएगा एंड इवेंचुअली क्या हो जाएगी, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी, किसकी, इंसेक्ट की। राइट, so specific bt toxin genes were isolated from bacillus thuringiensis and incorporated into several crops such as cotton. ठीक है, इसीलिए बीटी कॉटन। राइट, the choice of gene depends upon the crop and targeted pest as most bt toxin are insect group specific. ठीक है, जो टॉक्सिन होता है that is coded by a gene that is named as cry1ac named cry gene. ठीक है, जीन का नाम आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन आर cry1ac एंड cry2ab कंट्रोल द कॉटन बुलवर्म्स। दैट ऑफ cry1ab क्या करता है, कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेवरल नेमेटोड पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, एक नेमेटोड है जिसका नाम है बेलोडिनी गाइनी इनकोग्नेशिया। ठीक है, ये क्या इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टबैको प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेलोडी गाइनी इनकोग्नेशिया that infects the root of tobacco plant और क्या करता है, it causes a great reduction in the yield। ठीक है, तो प्लांट की yield में ये great reduction कर देता है। राइट, कौन, ये नेमेटोड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेलोडिगाइनी क्या है, that is a nematode। ठीक है, novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference। RNAi के ऊपर ये जो थी ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड थी, किसके लिए, नेमाटोड के लिए। ठीक है, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, क्या होता है ये RNA इंटरफेरेंस, ये एक मेथड है फॉर द सेल्यूलर डिफेंस। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि साइलेंसिंग हो जाती है एक स्पेसिफिक mRNA की। क्यों, ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA मॉलिक्यूल बाउंड्स टू द प्रिवेंट
बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ठीक है, क्या करता है कि mRNA के ट्रांसलेशन को ही रोक देता है, दैट इज नोन एज साइलेंसिंग। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इंजेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम और द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, राइट। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर दैट इज नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। ठीक है, अब जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, कोडॉन जो आपने पढ़े थे, एंटी कोडॉन कोडॉन इन द होस्ट सेल, द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्स अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बन गया तो क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा, दो स्ट्रैंड आ जाएंगे, दैट इनिशिएटेड द आरएनएआई, और जिसकी वजह से क्या होगा, आरएनएआई इनिशिएट हो जाएगा, और इस वजह से जैसे ही आरएनएआई इनिशिएट हुआ, it will silence the specific mRNA of the nematode। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो पैरासाइट होगा it will not survive। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, कि मेडिसिन के अंदर मतलब क्या ऐसा बायोटेक ने किया है, ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। ठीक है, इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्क्ड, राइट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कि मेडिसिन के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरीके से बनाई गई। सो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो होता है दैट इज यूज फॉर दी डायबिटीज। ठीक है, जिन भी लोगों को, जिन भी पर्सन्स को डायबिटीज होती है उनको, उनके लिए इंसुलिन जो होता है वो यूज किया जाता है। सो अर्लियर अगर हम लोग बात करें, पहले के टाइम में क्या करते थे, ये जो इंसुलिन होता था दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स, राइट। फिर इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स टू कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी। अब आप खुद सोचो कि आप लोगों ने एनिमल्स से इंसुलिन लिया एंड वो ह्यूमन के अंदर दिया जा रहा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि ग्राफ्ट के रिजेक्शन की बात कर लो आप, या इस तरीके से बात कर लो कि ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स की इंसुलिन की वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रही थी ड्यू टू दी फॉरेन प्रोटीन, राइट। अब क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए और चेन बी आपस में एक बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई होती हैं, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, मैमल्स के अंदर क्या होता है कि इन मैमल्स इंक्लूडिंग दी ह्यूमंस, इंसुलिन जो होती है दैट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन like a proenzyme, right, before it becomes a fully mature and functional hormone which contains an extra stretch of C peptide। ठीक है, अब ये जो C peptide होता है ना that is not present in the mature insulin। mature insulin के अंदर C peptide नहीं होता, so it is removed during the maturation into insulin। तो main challenge जो होता है production of insulin का that is rDNA techniques was getting insulin assembled into a mature form। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, 1983 के अंदर एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इसने क्या किया था कि 2 डीएनए के सीक्वेंस बनाए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में, और क्या किया कि इंसुलिन की चेन प्रोड्यूस कर दी। चेन ए और बी को अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस किया, एक्सट्रैक्ट किया, फिर इनको कंबाइन कर दिया बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इस तरीके से बायोटेक की मदद से यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। क्या हुआ था कि जीन थेरेपी किस लिए काम में ली गई कि जीन थेरेपी की मदद से, जीन थेरेपी इज अ करेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। जीन थेरेपी की मदद से जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करी गई, that has been diagnosed in the child or in the embryonical stages। ठीक है, तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी that was given in 1990 to a 4-year-old girl। ठीक है, जिसके अंदर क्या डिफिशियंसी थी? दैट वाज फाउंड विद द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। ठीक है, एडिनोसाइन डीअमीनेज। ठीक है, एडिनोसाइन डीअमीनेज की डेफिशिएंसी की वजह से ये फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई। ठीक है, टू अ 4-year-old गर्ल।
ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ये काम क्या करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, दिस इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू द फंक्शन, कि इम्यून सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, ये डिसऑर्डर क्यों होता है, दैट इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ द एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, इसकी जीन डिलीट हो जाती है इस एंजाइम की। ठीक है, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, एंड इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो दो तरीके हैं, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन, इस रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही अप्रोचेस जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, क्यूरेटिव नहीं है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोथ इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। क्या करते हैं, लिम्फोसाइट लेते हैं ब्लड से, उनको कल्चर किया जाता है लैब के अंदर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट। अब क्या करते हैं, फंक्शनल एडीए और सीडीएनए को डाला जाता है किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। ठीक है, जबकि ये सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। आप लोग क्या कर रहे हो, आप बाहर से एडीए दे रहे हो लिम्फोसाइट्स के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस वापस इन्फ्यूजन जो होता है रिपीट करना पड़ता है। हाउएवर if the gene isolate from the bone marrow cells producing ADA is introduced into the cell at the early embryonic stage, it is a permanent cure। permanent cure क्या है, अगर embryonical stages पे, early embryonical stages पे पता चल जाता है तब आप इसका permanent cure कर सकते हो। ओके, Next is the molecular diagnosis. So using conventional method of diagnosis, that is serum and urine analysis, early detection is not possible. So recombinant DNA technology के अंदर PCR, that is polymerase chain reaction, and ELISA, that is enzyme linked immunosorbent, ऐसे जो हैं ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस के अंदर यूज में ली जाती हैं। Right? So presence of pathogen like bacteria, viruses is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Okay? पीसीआर की अगर हम लोग बात करें तो पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज करी जाती है इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। ठीक है, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। ओके, ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता किया जा सकता है। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone of cells followed by the detection using autoradiography। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक सिंगल स्टैंड लिया जाता है डीएनए या आरएनए का, उसे टैग किया जाता है विद अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, फिर उसे अलाउ किया जाता है हाइब्रिडाइज होने के लिए। ओके, फिर डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग दी ऑटोरेडियोग्राफी। ओके, जो क्लोन्स होते हैं हैविंग द म्यूटेटेड जीन्स विल हेंस नॉट अपीयर्स टू द फोटोग्राफिक फिल्म। फिर क्या किया जाता है, जो क्लोन्स आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देखा जाता है। ओके, एलाइजा जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess express an extra foreign gene are known as transgenic animals। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन यूज में आते हैं, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, पिग्स हो गए, शीप्स, काउ, फिशेस जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। एंड 95% ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ठीक है, माइस पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, अच्छा, ये जितने भी मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं इन सब का बेनिफिट क्या है। ओके, सो हम लोग कह रहे हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं, ये इतनी सारी टेक्निक्स यूज में ले रहे हैं, इन सब का बेनिफिट है क्या। तो नंबर 1 इज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दैट अलाउज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। ठीक है, हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। मान लो किसी जीन के अंदर खराबी आ गई तो वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाली है बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली अगर आप जीन थेरेपी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बायोटेक की मदद से, तो आपको पता चलेगा कि स्टडी ऑफ डिजीज आप कर सकते हो। राइट, दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज
so that investigation of new treatment for the disease is made possible. मान लो कोई डिजीज डिटेक्ट हो गई, अब बायोटेक की मदद से आप उस डिजीज का क्योर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। एज वेल एज क्या होता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी ये यूज में ली जाती है। सो इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दैट वाज 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। इस मिल्क के अंदर क्या था, दैट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा lactalbumin that was nutritionally a more balanced product for the human babies than the natural cow milk, ठीक है। साथ ही साथ वैक्सीन सेफ्टी एज वेल एज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, राइट। हम लोग ऐसे ही किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, राइट। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट एनी रेगुलेशन, राइट। सो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि इवेल्युएट करने के लिए मोरालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC। व्हाट इज GEAC? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, ठीक है। किस तरीके से GM जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हो रही है उसके लिए कमेटी बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट ने, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि सारे डिसीजंस लेती है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन इंडिया एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, ठीक है। आज अगर हम लोग देखें तो एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, केवल इंडिया के अंदर, ओके। बासमती राइस जो है दैट इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा, स्मेल के लिए, फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। इसीलिए देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है, folklore and poetry as it has been grown for the century, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो इन 1997 अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया, राइट ले लिया ऑन दी बासमती राइस, दस द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कंपनी को अलाउ करने को मिल जाता है बेचने के लिए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द US एज वेल एज इन अब्रॉड, ठीक है। So several attempts also have been made to patent uses product and processes based on Indian traditional herbal medicines, that is turmeric as well as neem. So biopiracy क्या होता है कि biopiracy is the term used to refer the use of bioresources by the multinational companies. Biopiracy क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म है जिसके द्वारा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यूज करती हैं बायो रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ अलग ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट द प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट्स, ठीक है। तो बायोपायरेसी आप बोल सकते हो एक तरीके से इलीगल काम है, ओके। इंडियन पार्लियामेंट जो है दैट इज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल्स, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आपको बायोटेक के एप्लीकेशंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज इंसुलिन का फॉर्मेशन, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।